हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम की। और एंगुलर मोमेंटम में हमने दो कॉन्सेप्ट देखे हैं, एंगुलर मोमेंटम फॉर ट्रांसलेटरी मोशन और एंगुलर मोमेंटम फॉर रोटेशनल मोशन। उसी से रिलेटेड जेई 2024 मतलब इसी साल आया हुआ हमारे पास में क्वेश्चन है। ओके, 29 जनवरी 2024 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है अ बॉडी ऑफ मास 5 kg moving with uniform speed 3√2 meter per second in xy plane along the line y is equal to x plus 4. The angular momentum of particle about the origin will be. ओके, तो यहाँ पर अगर हम x एक्सिस कंसिडर करें, ये हमारा x एक्सिस है। ओके, और y एक्सिस कंसिडर करें तो ये हमारा xy प्लेन हो गया। ओके, अगर हम इस y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 मतलब अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर y पर इंटरसेप्ट, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना होगा 4। और अगर हम ये जो इक्वेशन हमको मिला y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो यहाँ पर अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 4 मिला। ओके, अगर हम यहाँ पर y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू हमको -4 मिला। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास में एक लाइन मिलने वाली है। जब y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू -4, मतलब ये पॉइंट है -4,0। ओके, और जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 4 है ना। और इस डायरेक्शन में, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन में हम यहाँ पर ये पार्टिकल मूव कर रहा है। ओके, ये है उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन। और वेलोसिटी यहाँ पर 3√2 मीटर पर सेकंड गिवन है। यहाँ पर हम इस एक्सिस से हमको इस लाइन की इक्वेशन से हमको क्लियरली पता चल रहा है कि जो इसका स्लोप है वो 1 है, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 1। मतलब टेन थीटा इक्वल टू 1 है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। कितना है 45 डिग्री, मतलब x एक्सिस के साथ में, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में ये 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और हमको यहाँ पर इस ओरिजिन के अबाउट अगर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो यहाँ हम इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट लेंगे। वेलोसिटी का x कंपोनेंट लेंगे। वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना होगा v cos 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये एंगल कितना है 45 डिग्री। और इस ओरिजिन से इस वेलोसिटी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब कितनी हो जाएगी 4। ओके, तो यहाँ पर हम अगर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगाते हैं m v r परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में m का वैल्यू कितना है, हमारे पास में m का वैल्यू 5 kg गिवन है। वेलोसिटी का वैल्यू कितना गिवन है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है वेलोसिटी का v cos 45 डिग्री, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 4। तो यहाँ हमारे पास में 5 एज इट इज, v का वैल्यू है 3√2। ओके, और cos 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 इंटू 4 है ना। √2 से √2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 15 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 60 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेटरी मोशन के लिए कैसे फाइंड करें।